हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के विधान भाग के जो कुछ एमसीक्यूज़ हैं वो करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा लता मंगेशकर के चैप्टर से। लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम है? तो लता मंगेशकर के पिता का नाम है दीनानाथ मंगेशकर। सेकंड क्वेश्चन है आज प्रथा से क्या अभिप्राय है? आज प्रथा, ठीक है। तो आज प्रथा से क्या अभिप्राय है? कुआं खोदने वालों को वर्ष भर सम्मानित करने वाली प्रथा है ये, जो कि कौन सा संगत नहीं है? आलो अंधारी के रचयिता बेबी हालदार हैं, ठीक है। राजस्थान की रजत बूंदें हैं, उनके लेखक हैं अनुपम मिश्र, ओके। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, कुमार गांधर। और जामुन का जो पेड़ है इसके मनु भंडारी नहीं है, इसके जो हैं वो कृष्ण चंद्र हैं। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? ये पंक्ति किसकी है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। तो ये कुंवर नारायण की पंक्ति है, कुंवर नारायण लिखी है ये। हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी नहीं है? तो मधुबाला भी है, मधुशाला भी है, सतरंगी रे भी है, और दुनिया रोज बनती है नहीं है। तो डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जब हम एक एक लाइन से पढ़ते हैं, और ऐसे हम एमसीक्यू सोल्व करेंगे तब भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। डेस्क के समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? तो ये हमारा उसमें आ जाएगा संचार वाले में। रिपोर्टर। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? आत्महत्या के विरुद्ध ये किसकी रचना है? तो आत्महत्या के विरुद्ध जो रचना है वो हमारी लिखी है, किसने लिखी है? रघुवीर साय ने, ठीक है। काठ का सपना कहानी संग्रह किसका है? ठीक है। तो जो ये सारे दिए हुए हैं ये एनसीईआरटी के जो हमारे जो उसमें दिया हुआ है ना स्टार्टिंग के पेज में सारे राइटर्स के, उसमें लिखा हुआ है। तो काठ का सपना जो है वो मुक्तिबोध का है। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कौन सी है? तो कुछ कविताएं। बात बोलेगी, चुका भी हूँ मैं नहीं, इतने अपने पास। तो इसका आंसर होगा सी, चुका भी हूँ मैं नहीं, ठीक है, जो कि 1977 में लिखी गई थी। अनामिका संग्रह में संकलित काव्य कृति है। अनामिका संग्रह में संकलित काव्य कृति है। तो अनामिका संकलय में बताइए। राम की शक्ति पूजा, बहुत ही सबको पता होगा ये, राम की शक्ति पूजा लिखी हुई है अनामिका में। तुलसीदास की भाषा को पुरानी भैंसवाड़ी किसने कहा? तुलसीदास की भाषा को पुरानी भैंसवाड़ी किसने कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहा था कैलांग भीम्स ने कहा था। घर लौट बहुत रोए, माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते ना थे मेले में, किसकी पंक्ति है? बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं, ऐसे कि ऐसे पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में, और ये आया भी हुआ है क्वेश्चन से एक बार। तो ये फिराक गोरखपुरी की पंक्तियाँ हैं। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना, पंक्ति के रचनाकार कौन है? रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। तो इसके रचनाकार हैं उमाशंकर जोशी। हिरनी, सोना, कुत्ता, बसंत, बिल्ली आदि पशु पक्षियों का वर्णन किस रचना में है? तो ये सारी रचनाएं जो जानवर हैं ये सब हैं, ये भक्तिन के अंदर हैं। जब आप भक्तिन का वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें, नहीं, मेरा परिवार में है, सॉरी, मेरा परिवार में लिखी गई हैं ये सब। परख किसका उपन्यास है? परख किसका उपन्यास है? परख जो है वो जयेंद्र कुमार का, अज्ञेय का, रामविलास शर्मा का, तो जयेंद्र कुमार का ये उपन्यास है परख। काले मेघा पानी दे संस्मरण किसका है? 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा। काले मेघा पानी दे संस्मरण किसका है? काले मेघा पानी दे, तो ये है धर्मवीर भारती का। शेर के बच्चे की टाइटल किसको पहलवान की ढोलक कहानी में मिली थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप लुट्टन सिंह वाला पढ़ेंगे, पहलवान की ढोलक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा आपका। तो इसको काला खान आएगा, इसमें काला खान नहीं आएगा, इसमें चांद सिंह आएगा। चार्ली चैपलिन का भारत में क्या महत्व है? तो एक्शन हीरो हैं, उनकी फिल्म में नायिका प्रधान होती है। पूरी फिल्म धर्म के प्रति जागरूकता प्रदान करती है। वह अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देते। तो हमारा डी ऑप्शन सही है, वह अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देते हैं। माँ ने सोफिया से पाकिस्तान से क्या मंगवाया था? माँ ने सोफिया से पाकिस्तान से क्या मंगवाया था? लाहौरी नमक, ठीक है, जो उस टाइम पे दौर था। तो जो जब हम ये कहानी पढ़ेंगे तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि माँ ने सोफिया से पाकिस्तान से क्या मंगवाया था? लाहौरी नमक। विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का संपादन किसने किया था? विश्व भारती शांति निकेतन
पत्रिका का संपादन किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? 21 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी की। बच्चन ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित है? तो बच्चन ग्रंथावली जो हमारा पहला ही चैप्टर है उसमें दिया गया है कि बच्चन ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित है। बच्चन ग्रंथावली 10 खंडों में प्रकाशित है। जब हरिवंश राय का जो चैप्टर पढ़ते हैं पहला उसमें दिया हुआ है और जो 1983 में लिखी गई थी। कुंवर नारायण की पहली कविता कौन सी है? कुंवर नारायण की पहली कविता कौन सी है? तो पहली कविता है इनकी कविता के बहाने। त्रिलोचन को अवध का किसान किसने कहा? त्रिलोचन को अवध का किसान किसने कहा? त्रिलोचन को अवध का किसान किसने कहा था? मुक्ति बोध ने, गजानन माधव मुक्ति बोध ने। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। तो ये अज्ञेय की रचना है, आंगन के पार द्वार। ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि किसे कहा जाता है? ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि निराला जी को कहा जाता है। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? ये चैप्टर हम पूरा पढ़ें, पूरा अच्छे से समझें ताकि क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये है हमारा सुंदरकांड का, सीता त्रिजटा वाला जो कांड है वो सुंदरकांड में है। गुल की बन्नो कहानी किसकी है? गुल की बन्नो कहानी किसकी है? ये हमारी है धर्मवीर भारती की। जनेंद्र कुमार की कहानी नहीं है तो खेल भी है, पाजेव भी है, नीलम देश की राजकन्या भी है, आदिम रात्रि की महक नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नीलम देश जनेंद्र कुमार की जो कहानियाँ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों ही। बंद गली का आखिरी मकान किसकी रचना है? बंद गली का आखिरी मकान किसकी रचना है? तो बंद गली का जो आखिरी मकान रचना है वो है हमारी धर्मवीर भारती की। 31 नंबर क्वेश्चन है जहाँ कार्य और कारण संगति ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ कार्य और कारण संगति ना हो वहाँ पे असंगति अलंकार होता है। सिंपल सा है। कुंडलिया छंद का लक्षण नहीं है। कुंडलिया छंद का लक्षण क्या नहीं है इसमें से? तो कुंडलिया छंद का लक्षण नहीं है कि वो मात्रिक विषम छंद है या छंद 6 पंक्तियों का होता है या संयुक्त छंद है, नहीं। डी ऑप्शन इसमें हो सकता है। प्रथम 4 पंक्तियाँ रोला व अंतिम 2 पंक्तियाँ दोहा छंद की होती हैं। ठीक है, तो डी नंबर हमारा सही है। किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किया है? किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किया है? मम्मट ने। ठीक है, मम्मट ने किया काव्य हेतु प्रतिभा के लिए। हेतु जहाँ क्या आ गया तो वहाँ पे प्रतिभा, मम्मट आ जाएगा इसमें। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। 34 नंबर का क्वेश्चन है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है तो वह आ जाएगा इसमें। ठीक है, मेरा, हमको, तुम्हारा, वह आ जाएगा। गोपाल अच्छा लड़का है वाक्य में विशेषण है। अच्छा लड़का है तो गुणवाचक विशेषण है। हवा चल रही है वाक्य में क्रिया है। हवा चल रही है। ठीक है, तो हवा चल रही है में कंटिन्यू काम हो रहा है तो कौन सी क्रिया है इसके अंदर? इसमें होगी नित्यता बोधक। नित्यता बोधक क्रिया है। वह तो घर में बैठा था, खालिस्तान है, इसमें क्या आएगा? अव्यय और उसका भेद होगा। वह तो घर में बैठा था तो क्या आएगा? घर के भीतर संबंध बोधक अव्यय। वह तो घर के भीतर बैठा था तो इसमें संबंध बोधक अव्यय आ जाएगा। भाववाच्य वाला वाक्य पहचानिए। 38 है। तुम बहुत हंसती हो, मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता, मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, हमें भी मिठाई दे दो। कष्ट नहीं सहा जाता, इसमें आ जाएगा भाववाचक वाच्य। औघट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? औघट। अवगढ़ शब्द में है क्या होगा? औघट में औ, यहाँ पे 2 मात्राएं आएंगी, औ और घट। नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नेपाल प्लस ई, तो सी ऑप्शन आ जाएगा हमारा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेपाल देश का नाम है और फिर सी आ जाएगा। रसोई घर का समास विग्रह है। रसोई के लिए घर तत्पुरुष समास, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा 41 नंबर में। कौन से शब्द युग्म का अर्थ संगत नहीं है? अंश और अंश, हिस्सा कंधा। ठीक है, दंश और दस। ठीक है, अंश, हिस्सा कंधा, दंश दस। टूक टूक, टुकड़ा, पटा हुआ। ठीक है, अथक और अखत,
अथक और अखट, बिना थके, अथक अखत, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा सी, टूक और टूक वाला, ठीक है। टूक मतलब फटा हुआ नहीं होता। तत्सम शब्द है घी, घृणा, चांद, घोड़ा, बी, ठीक है। बी ऑप्शन सही है हमारा। निम्न में तद्भव शब्द है। संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा अगर हम ऐसे हिंट से पहचानेंगे ना तो समझ में आ जाता है कि कौन से तत्सम और कौन से तद्भव है। तो यहाँ पे उजाला है हमारे, देखो बाकी दिख रहे हैं कि संस्कृत के शब्द जैसे दिख रहे हैं सारे के सारे, तो 44 में आ जाएगा उजाला। एक युग्म अशुद्ध है वह है। सौदागर फारसी शब्द, सामान अंग्रेजी शब्द, अलमारी तुर्की शब्द, किताब अरबी शब्द। किताब जो हमारा सौदागर जो है वो फारसी शब्द है, ठीक है, अशुद्ध है लेकिन यहाँ पे तो जो ये पुर्तगाली है, ये अलमारी शब्द जो है हमारा तुर्की नहीं है, पुर्तगाली शब्द है। संकर शब्द नहीं है, संकर शब्द नहीं है। तोप गाड़ी, पुष्ट आहार, सूत मील, ठीक है, सीसा घर, पुष्टाहार, पुष्टाहार यहाँ पे। पंकज शब्द है, पंकज, पंकज मतलब जो भी हमारे भोबरी जो होते हैं ना वो पंकज मतलब उसमें आ जाते हैं योग रूढ़ में, ठीक है। पंकज मतलब कमल हो गया, भोबरी समास में आ जाएगा, तो योग रूढ़ हो गया। यौगिक शब्द है देव और आलिय, देव आलिय, घोड़ा, बब्बर से दसान, देवालय हमारा यौगिक शब्द हो जाएगा, दो शब्दों से मिलके बनते हैं ये। योग रूढ़ शब्द नहीं है, वही बात है, उसमें भी सेम वही चीज़ें होंगी। तो योग रूढ़ शब्द नहीं है। यहाँ पे पंचाली भी है, महापुरुष नीलकंठ भी है, पीताम्बर भी है, तो महापुरुष यहाँ पे नहीं है। दशानन शब्द है, दशानन रावण हो गया, तो योग रूढ़ शब्द हो गया ए। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।